इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि सरकार ने संसद में सूबे को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने का जो वादा किया था उसके लिए चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ आज जो बैठक हुई वो अपने किस्म की ऐतिहासिक मीटिंग थी। आइए आपको इसमें शामिल होने वाले नेताओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर की ऐसी तस्वीर बड़े दिनों के बाद सामने आई है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ सूबे के चार पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चार उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जो 14 नेता जम्मू कश्मीर से आए थे उनसे एक एक करके मिलिए। पीछे की पंक्ति सबसे बाईं तरफ सज्जाद गनी लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। उनके बगल में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, इसके बाद बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह। इनके बगल में अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, फिर पीडीपी से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग। उनके बगल में पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह हैं, जिनकी तस्वीर पूरी नहीं दिखाई दे रही है। भीम सिंह के बगल में हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनके बगल में कांग्रेस नेता ताराचंद और पीछे के पंक्ति में सबसे दाईं ओर है गुपकार के प्रवक्ता और सीपीएम नेता MY तारिगामी। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी नेता पार्टी लाइन से अलग साथ साथ बैठे थे। सभी नेताओं की जो एक तस्वीर आई है उसमें आगे की पंक्ति में सबसे बाईं तरफ तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है। उनके बाद जम्मू कश्मीर से पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिंह के बाद मीटिंग में आमंत्रित कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता भी यहां देखे जा सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आज शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर उनके सुर बदले बदले दिखे। जो नेता पहले मोदी का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे वो प्रधानमंत्री से बार बार मुलाकात को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या मोदी का दूसरा टर्म लेगेसी टर्म है, जिसके कारण वो जल्दी काम को निपटाना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आप ये जरूर देखिए। ये कहाँ से सोचा कि वजीर आजम साहब 2 टर्म के बाद मार्गदर्शक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप उन सेकंड टर्म वालों की बात कर रहे हो जिनको थर्ड टर्म की गुंजाइश नहीं है, जैसे अमेरिका वगैरह। हमारे आईन में तो ऐसी कोई पाबंदी है नहीं। जब जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री कितने साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, हाँ, कोई 18-20 साल तो हुए होंगे, कहीं उससे ज़्यादा। इंदिरा गांधी जी कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तीसरी बार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इजाज़त नहीं दी। वाजपेयी साहब ने भी 2 बार के बाद तीसरी बार अपना सिक्का जमाने की कोशिश की। मैं ये कहूँ कि नहीं जी, मोदी साहब अपना लेगेसी तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बाकी लेगेसी कब बने कब ना बने, जमहूरियत वो कोई एक शख्स तय नहीं करता, यहाँ के वोटर तय करते हैं। तो यहाँ के वोटर तय करेंगे कि मोदी साहब का आखिरी टर्म कौन सा होगा। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, ये तब है जब वो कश्मीर में नहीं दिल्ली में नजर आते हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक राज्य और केंद्र में सरकारें बदली, बातचीत के कई दौर चले, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला समाधान तक नहीं पहुंच सका। अब जबकि बदलाव का दौर शुरू हो चुका है, आपको अब तक हुई बैठकों या बातचीत के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बन गया, तब शेख अब्दुल्ला को इस बात का एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर की आजादी का उनका ख्वाब शेख चिल्ली के हसीन सपनों से ज्यादा कुछ भी नहीं। तब शेख ने सोचा कि बातचीत की कश्ती आगे बढ़ानी चाहिए और उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता कर लिया। शेख अब्दुल्ला की तरफ से उनके प्रतिनिधि मिर्जा अफजल बेग थे, जबकि इंदिरा गांधी की तरफ से उनके दूत जी पार्थ सारथी ने समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद 25 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए।
साल 2001-2002 में कश्मीर में हिंसा का दौर उफान पर था। घाटी में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन दहशत का खेल खेल रहे थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत बढ़ाने के लिए देश के रक्षा मंत्री रह चुके केसी पंत के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। पंत कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की कम से कम तैनाती की जाए और राज्य को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए। इसके तुरंत बाद साल 2002 में मशहूर वकील राम जेठमलानी के नेतृत्व में कश्मीर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले वहां के अलगाववादियों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2002 के चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। जनवरी 2004 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के साथ बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN वोरा ने इस बातचीत की मध्यस्थता की थी। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने 5 सितंबर 2005 को मीर वाइस उमर फारूक के नेतृत्व वाले हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात की। 14 जून 2006 को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद लोन से और 17 फरवरी 2006 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से भी केंद्र सरकार ने बात की, लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला। उस दौरान जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। तब बातचीत के लिए एक और समिति का गठन किया गया। 2010 में दिलीप पटगांवकर, MM अंसारी और राधा कुमार की समिति ने जम्मू कश्मीर को ज्यादा अधिकार दिए जाने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। 2014 में केंद्र की सत्ता फिर NDA के पास आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2017 में पूर्व IB चीफ दिनेश्वर शर्मा को जम्मू कश्मीर के विभिन्न पक्षों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। शर्मा को कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया। उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों और अलग अलग संगठनों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसके 2 साल बाद ही 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। लेकिन कश्मीर पर बातचीत की जो कश्ती बढ़ रही है, उससे यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।